हेलो दोस्तों, फ्री इंडियन कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग कक्षा 5वीं विषय गणित की वर्कशीट को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि माह मार्च की है। ठीक है, विषय गणित हिंदी माध्यम वर्कशीट है आपकी। ठीक है, कक्षा 5वीं वालों की। तो इसके पहले हम लोग कक्षा 5वीं की हिंदी, इंग्लिश और पर्यावरण की वर्कशीट सॉल्व कर चुके हैं, जिसकी लिंक यहाँ पर आई टैब में दी गई है। तो आप क्लिक करके देख सकते हैं और बाद में आप डिस्क्रिप्शन भी चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दी गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। तो प्रश्न क्रमांक 1 में दिया गया है सही विकल्प चुनकर लिखिए, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है नीचे को चित्र समूह में बने हैं, इसे गुणन रूप में इस प्रकार लिखते हैं। यानी कि आपको यहाँ पर टोटल बताना है जो फुल टाइप के बने हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 2 4 6 हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 हैं, तो 6 गुणित 1 2 3 4, 6/4 का है तो 6 गुणित 4, इस प्रकार आपको लिख देना है इसका आंसर। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन दिया गया है 100 रुपये के 10 नोटों का मूल्य होगा तो 1000 होगा। सी नंबर का आंसर आप परफेक्ट लगा दीजिएगा, सी नंबर का एकदम करेक्ट आंसर दिया गया है। ठीक है, इसके बाद इसका थर्ड देख लेते हैं। तो थर्ड में दिया गया है एक चित्र टाइप का दिया है, पूरे का कितना भाग रंगा या फिर कह सकते हैं छायांकित हुआ है तो लिखिए। तो देखिए यहाँ पर 2 भाग छायांकित हैं, यहाँ पर दिख रहे हैं आपको 1 और 1 दोनों भाग जो छायांकित हैं, और जे वाले छायांकित नहीं हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 छायांकित हैं, तो आप लिखिए 2 बटे टोटल कितने हैं, 4 हैं। 1 2 3 4 हैं, तो बटे में 4 लिखिए, और इसको आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पर 1 बटे के 2 आएंगे ना, 2 एकम 2, 2 3 4, 1 बटे के 2 आ जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आप बी वाला परफेक्ट लगा दीजिएगा, 1 बटे 2। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इसका फोर्थ वाला, दोनों थैलों का वजन है। तो दोनों थैलों का यहाँ पर वजन बताना है। तो देखिए भाई, यहाँ पर 500 ग्राम और यहाँ पर 500 ग्राम, तो 500 ग्राम और 500 ग्राम को मिलाकर 1 किलोग्राम बनता है। तो इसका आंसर ए नंबर का परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 5वें नंबर का। तो यहाँ पर अगला पैटर्न होगा। तो यहाँ पर देखिए, पहले यहाँ पर छायांकित था, फिर यहाँ पर था, फिर यहाँ पर आ गया, तो इसके बाद कहाँ पर होगा, यहाँ पर जाएगा ना। तो ये वाला सी नंबर का आंसर आप परफेक्ट लगा दीजिएगा, सी नंबर का आपका एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ, जिसमें दिया गया है दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो जिसमें से फर्स्ट नंबर का दिया गया है दी गई आकृति का नाम लिखिए। तो ये घन की आकृति दी गई है। ठीक है, तो घन कहलाता है जिसकी लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर ऊंचाई होती है। तो ये घन की आकृति है, तो घन लिख देना है। इसके बाद दिया गया है पैटर्न को आगे बढ़ाएं। तो देखिए यहाँ पर 101 दिया गया है, फिर 105 दिया गया है, फिर 109 दिया गया है, फिर आएगा 113 और 117, क्योंकि 4 का गैप है। ठीक है, तो 113 117 आप लिख दीजिएगा। इसके बाद देखिए थर्ड नंबर का देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 2 का, जिसमें दिया गया छायांकित भाग को भिन्न रूप में लिखिए। तो छायांकित भाग को आपको भिन्न रूप में लिखना है। तो देखिए 1 2 3 4 छायांकित, तो 4 बटे में टोटल कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 4 बटे के 9 इसका परफेक्ट आंसर लिख दीजिएगा आप। इसके बाद फोर्थ नंबर का दिया गया है कि आधा किलोग्राम आलू की कीमत यदि 20 रुपया है तो 2 किलोग्राम आलू की कीमत कितनी होगी। यदि आधा किलो की 20 रुपया है तो 1 किलो की कितनी होगी, 40। तो 2 किलो की कितनी होगी, 40 दूनी 80 रुपया, तो इसका आंसर 80 आ जाएगा। इसके बाद दिया गया है सोनम ने 20 के लिए 4 बच्चों को बराबर बांटे। ठीक है, 4 बच्चों में 20 केले बराबर बांटे, बताइए प्रत्येक बच्चे को कितने केले मिले। तो आप क्या करिए, 4 का भाग 20 में दे दीजिए, तो इसका 5 केले आंसर परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 5 केले आ जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 3 में दिया गया है, देखिए नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। जिसमें से फर्स्ट दिया गया है नीचे बने चित्र को ध्यान से देखिए और बताइए कितने 1/4 मिलकर पूरा बनता है। तो 1/4 1/4 1/4 1/4 पूरों को आप जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 1 1 1 प्लस 1 इस प्रकार दिया गया है, तो 4/4 यानी कि 1 आ जाएगा, यानी कि आपको 4/4 हो। ठीक है, तो 4 इसका आंसर आप लिख दीजिए। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, जिसमें दिया गया है यहाँ पर देखिए नीचे लिखे अंकों के पैटर्न को देखिए, तिकोने की हर एक लाइन की संख्याओं का जोड़ कितना आता है। तो देखिए भाई, यहाँ पर एक त्रिभुज दिया गया है, तिकोने का मतलब है कि यहाँ पर 3 कोने दिए गए हैं, 1 2 और 3 इस प्रकार दिए गए। तो आपको पहले इसको जोड़ना है, फिर इसको जोड़ना है, फिर इसको। ठीक है, तो इस प्रकार आप जोड़ दीजिएगा। यहाँ पर देखिए 3 + 5 + 1 किया गया है, यानी कि 3 5 1, फिर 3 4 2, तो यहाँ पर 3 4 2,
फिर इसके बाद में 2 6 1, तो 2 6 1 इस प्रकार जोड़कर 9 आता है। ठीक है, तो 9 इसका कॉमन आंसर आने की परफेक्ट आंसर आप 9 लिख दीजिएगा। इसके बाद पढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की तरफ, जिसमें दिया गया है बच्चों नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। तो इसका दिया गया फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक खरगोश 0 से शुरू करके एक बार में 5 कूद लगाता है, यानी कि 5 बार कूदता है, तो कितने कूदों में वह 25 पर पहुंचेगा? तो 5 कूदों में वह 25 पर पहुंच जाएगा। क्यों पहुंच जाएगा? क्योंकि एक कूद में 5 बार, तो फिर 5 का गुणा 5 पे कीजिए तो 25 इसका आंसर आप परफेक्ट लगा सकते हो। इसके बाद सेकंड दिया गया है कि गूंग के पास एक बड़ा डिब्बा है, डिब्बे में वह 12 लड्डू पैक करता है। 60 लड्डू पैक करने के लिए कितने, इसका देख लेते हैं, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेते हैं। कितने कूदों में वह 25 पहुंचता है? तो ये तो हो गया था अपना। इसके बाद है कितने डिब्बों की ज़रूरत होगी, यानी कि दूसरे नंबर का देख लीजिए। गूंगे के पास एक डिब्बा था, डिब्बे में वह 12 लड्डू पैक करता है। 60 लड्डू पैक करने के लिए कितने डिब्बों की ज़रूरत होगी? तो यहाँ पर एक डिब्बे बराबर 12 लड्डू, तो यहाँ पर 12 प्लस कर दीजिए, तो यहाँ पर 60 इसका आंसर आएगा, यानी कि 5 डिब्बे। कितने डिब्बों की ज़रूरत पड़ेगी? 5 डिब्बों की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर आप 5 डिब्बे लिख दीजिएगा। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5। तो प्रश्न क्रमांक बहुत ही आसान है। प्रश्न क्रमांक 5 में दिया गया है कि बिंदु P से प्रारंभ करके पुनः P बिंदु तक आने की कितनी दूरी तय करनी होगी? तो इसका आंसर आप देख लीजिए। यहाँ पर बिंदु P दी गई है, बिंदु P से पुनः बिंदु P पर आना है, तो सबसे पहले P से आप इस साइड जाओगे, फिर यहाँ से यहाँ जाओगे, फिर यहाँ से P Q R S T U, फिर वापस यहाँ पर आ जाओगे। कहाँ पर आ जाओगे? P बिंदु पर। तो इस प्रकार आपको दूरी तय करनी है, यानी कि पी क्यू दिख रहा है ना आपको? यहाँ पर देखिए PQ, तो यहाँ पर लिखोगे PQ प्लस QR प्लस RS प्लस ST प्लस TU प्लस UP, और जो दूरी दी गई है उन सभी को इस प्रकार आपको जोड़ देना है इस फार्मूले से। तो देखिए यहाँ पर टोटल 66 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप PQ प्लस QR प्लस RS प्लस TS प्लस TU प्लस UP इस प्रकार जोड़कर उनकी मीटर जो दूरी में दी गई है, मीटर में दूरी, वो लिख देना है और जोड़कर 66 इसका आप परफेक्ट आंसर लिख दीजिएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 दिया गया है, जिसमें दिया गया है कि नीचे बनी आकृति में 1 वर्ग सेंटीमीटर वाले कितने वर्ग हैं? तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1 2 3 4, 1 2 3 4 वर्ग दिए गए हैं, और 1 2 3 4 5 और ऐसा यहाँ पर 6 वर्ग दिए गए हैं। तो 6 गुणित 4 करके आप 24 वर्ग लिख दीजिएगा। टोटल 24 दिए गए हैं। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, जिसमें प्रोजेक्ट कार्य दिया गया है। प्रोजेक्ट कार्य आपसे अपने आप से स्वयं करना है, क्योंकि इसमें दिया गया है कि अपने आसपास के 5 घरों से उनके यहाँ उपलब्ध वाहनों की जानकारी प्राप्त कर सारणी को पूरा करें। वाहन के रूप में मोटरसाइकिल, कार, जीप, साइकिल, बैलगाड़ी, ट्रैक्टर आदि कोई भी वाहन हो सकता है। तो यहाँ पर अपने घर के किसी भी सदस्य का जो भी वाहन हो अपने घर परिवार में, उन सभी के नाम लिख दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको घर के किसी सदस्य का नाम लिख देना है, और वाहन का नाम यहाँ पर लिखना है, और वाहन का नंबर, यानी कि जो गाड़ी का नंबर होता है, बाइक का नंबर होता है, कार का नंबर होता है, और बस, ट्रैक्टर जो भी है ना, जीप होता है, बैलगाड़ी। तो इस प्रकार आप सभी का यहाँ पर नंबर लिखते जाइएगा, यहाँ पर उस वाहन का नाम लिखते जाइए, और यहाँ पर घर के सदस्य का नाम जिसके नाम पर वो है। तो इस प्रकार आपको इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया हुआ है। तो आप इस प्रकार इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हो। और यदि आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट करोगे तो यहाँ पर उपरोक्त सारणी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। तो देख लीजिए यहाँ पर इसका आंसर होगा, तो यहाँ पर देखते जाइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए उपरोक्त सारणी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने थे आपको। तो यहाँ पर जो तालिका में आप लिखोगे उसी के अनुसार इसमें आंसर बताना है कि किस किस के घर मोटरसाइकिल और साइकिल दोनों हैं। तो यहाँ पर मैंने सुरेश लिखा हुआ था, तो मैंने यहाँ पर सुरेश जी लिख दिया। तो इस प्रकार इन सभी आंसर को आप कंप्लीट करिए, लेकिन आप तालिका के अनुसार कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप लिंक पर क्लिक करके आप सभी वीडियो कक्षा 5वीं की वर्कशीट का सॉल्व वाले देख सकते हो। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। थैंक यू।